19 जुलाई 2026 को जब फाइनल विसल बजी, इट wasn't just the end of a World Cup final match. It was the official end of the childhood of an entire generation of kids. पिछले 20 सालों में चाहे कितना ही कुछ क्यों ना बदला हो, हम बहुत आगे आगे लाइफ में, हम सारे इतने बड़े हो गए, इतना कुछ आया, इतना कुछ किया, बट द वन थिंग दैट रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर दीज पास्ट 20 years was the emotion, was the passion of football, like whenever the two goats stepped onto the pitch. But on 19 जुलाई जब वो मैच ख़त्म हुआ, football just went back to being just a sport. आई रिमेंबर मेरी फ़ुटबॉल जर्नी स्टार्ट हुई इन 2014 इन द वर्ल्ड कप. मुझे फ़ुटबॉल का इतना कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं पता था प्लेयर्स कौन हैं, क्लब्स वगैरह, कंट्रीज़. बट मैंने वो वर्ल्ड कप जब दैट वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड कप, और जब तब मैंने फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट किया. एंड एवर सिंस देन मैं आई रिमेंबर मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता था, एंड मेसी वॉज माई फेवरेट प्लेयर. आई रिमेंबर दैट 2014 का फाइनल आई वॉज रूटिंग फॉर अर्जेंटीना, एंड अर्जेंटीना लॉस्ट दैट मैच. उसके बाद से बस फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई विद मेसी, आई स्टार्टेड लाइक इन अ सेंस आई ऑफिशियली बिकेम अ बारसा फ़ैन. 2015 का फिर लुइस एनरिके का वो सारा जर्नी, लाइक वो फिर सारी जर्नी के जो आगाज़ हुआ, लुइस एनरिके का एरा देखा सारा बार्सिलोना का. फिर उसके बाद ला लीगा रेसेस हों, यूसीएल्स हों अर्जेंटीना की, यानी कि इन अ सेंस ग्रोथ देखी. तो 2018 में मेसी को दोबारा मौका मिला. लोगों को लगा इस दफ़ा कर लेगा, 2018 में भी नहीं कर पाया. लोग पीपल ऑफिशियली थॉट कि अच्छा बस सही है, ही इज़ जस्ट अ क्लब प्लेयर, नहीं हो पाएगा. ही वेंट ऑन टू प्रूव एवरी वन रॉन्ग इन 2021 जब कोपा अमेरिका पहला आया घर. एंड आफ्टर दैट इन कतर 2022 when the story actually finished, it actually felt perfect. फुटबॉल ऐसा लगा कि मुकम्मल हो गया. एंड उसके बाद वॉज जस्ट इन्जॉयमेंट, लाइक लाइफ अच्छी सी लगने लगी. उसके बाद 2026 में फाइनल वर्ल्ड कप, वो सारा कुछ, वो फाइनल मैच, एंड उसके साथ जब वो आखिरी विसल ब्लू हुई, पीपल थॉट इट वॉज जस्ट द एंड of a World Cup final. No, it was the end of Lionel Messi, perhaps one of the greatest football players of all times, उसके करियर का. अब यहाँ पे बहुत सारे लाइक पीपल माइट डिबेट कि अच्छा who's the actual goat, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी. अब कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स को ले आएंगे, रिलीजन को भी ला सकते हैं. All I would say is that as a football fan, it doesn't matter, like in a sense the debate can rage on कि who's better, but as a true football fan I would say that instead of debating who's better, I think we should just acknowledge the fact that these two players who actually changed the game forever, जिन्होंने इतना पिछले 20 सालों में अपनी लॉन्गविटी के साथ जो इन सेंस जो डिस्प्ले ऑफ स्पोर्ट दिखाया, दे एक्चुअली चेंज द गेम. एंड परहैप्स मोस्ट ऑफ ऑल जो कि शायद लोगों को रियलाइज़ नहीं करते, एंड एज अ ट्रू फुटबॉल फैन जो कि यानी कि anyone can understand this, it wasn't their statistics or goals or dribbles that made them special. No, it was the fact that these two people actually gave smiles to millions of kids around the world. They gave hope, they gave dreams, they gave smiles and hugs every time they scored a goal, every time they won a match. उन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों की आंखों में सपने दिए. दे यूनाइटेड द वर्ल्ड. अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इट डजेंट मैटर हु यू आर और वेर एवर यू आर. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी फ्राम बांग्लादेश, यू कैन बी फ्राम जापान, you can be from Australia, you can be from Mexico, you can be from Argentina. अगर आपने भी अर्जेंटीना की जर्सी पहनी हुई, then trust me brother, at that moment when Argentina is playing, you and I are brothers. फुटबॉल एक्चुअली यूनाइट्स पीपल, एंड दैट्स द कोर पर्पस. के बजाय कि हम लड़ते रहें और और मज़ीद डिविजन्स ले आएँ बाय ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स एंड बाय ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू दिस. नो, फुटबॉल इज़ फॉर यूनिटी. इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर. एंड व्हाट दीज टू individuals gave us, like on such a massive level. So it doesn't matter who the true real goats were, but when it comes down, when we view it like this कि उन्होंने जो हमें दिया, then there is no doubt Cristiano Ronaldo and Lionel Messi were two of the greatest of all times, who gave everything to this sport, who gave
to an entire generation of kids a beautiful childhood that we will always forever remember. And this is my message to you all, regardless of whether you're a football fan or whether you're not. The message सिर्फ simple यही है कि in a sense these two individuals, they were just two small kids from poor families. Like इनके कोई, बस इनकी जो खास बात थी, they had hope, they had big dreams in their eyes, they wanted to change the world for their country, for their nations, and they did. So this is my message to you: keep hope alive, keep dreaming, बड़े सपने देखो. It doesn't matter how you do that. You can kick the ball, you can do anything. Just keep hope alive and keep dreaming. And officially, when we come back to what happened, 19 July MetLife Stadium में जब वो फाइनल विसल ब्लू हुई, सिर्फ एक वर्ल्ड का फाइनल नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन और मुझे शायद दुख इस चीज़ का है कि मेसी का करियर, तो अर्जेंटीना हार गई, मेसी का करियर ख़त्म हो गया, लेकिन शायद उस फाइनल विसल के साथ एक पूरी जनरेशन का जो चाइल्डहुड था वो ख़त्म हो गया. अब फुटबॉल विल जस्ट बी फुटबॉल. अब लाइक ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा. अब बस लोग कभी कभी स्टैटिस्टिक्स देख लिया करेंगे, कभी कभार मैचेस देख लिया करेंगे. अब गोल्स के वो क्रेज़ नहीं रहा करेगा, बिकॉज अब वो जो जुनून था, वो जो पैशन था, जो हमने एक्सपीरियंस किया एज अ जनरेशन, दैट वोंट बी द सेम. एंड इसी के साथ आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो के वो कहते हैं कि बुढ़ापा इज़ अ सेकेंड चाइल्डहुड. सो आई होप कि आज से लाइक 40-50 साल बाद, when I become an old man and when my grandkids come to me, I can, and they ask me about football and ask me what I played and I watched as a kid, as when I was a young kid, I can actually tell them about these people and tell them कि जिन लोगों को आप शायद पिक्चर्स में या सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि न्यूज़ एंड स्टेटिस्टिक्स के थ्रू देखते हो, I was actually there. I was there when the GOATs played, and I can actually tell them कि हाँ, I used to be there at 2 a.m. at 3 a.m. in the night watching them play, crazy for every goal. And हाँ, I can tell them I was there when history was rewritten.